जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं इस टाइम मुश्किल में हैं, हमें चाहिए कि हम इस मुश्किल टाइम में पाकिस्तान के साथ, अगर वो हमारी एक बैकबोन है हमारी कंट्री की, तो वो काम कर रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि उनके लिए कुछ ना कुछ हमें ऐसे लाइक सेग्रीगेशंस करनी चाहिए। अच्छा, उनके लिए कुछ लिमिट्स अब करनी चाहिए, डिस्काउंटेड प्राइसेस होनी चाहिए कि वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी बदर कर सकें। इंडियन तो बहुत ज़्यादा आगे चाह रहे हैं, इंडियन की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा अच्छी चाह रही है हमारी जो है ना पाकिस्तान की निस्बत, पाकिस्तानी लोगों की निस्बत, क्योंकि यहाँ पे इकानमिक क्राइसिस काफ़ी सारे आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे जो है वो ये चीज़ नहीं है, उन्होंने अपनी जो है अपना जो इकानमी है उसको मैनेज किया हुआ है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिद्रा हम आवाज़ के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के मिडिल क्लास बंदगी और इंडियन की दोनों में क्या फ़र्क है, क्या सिमिलरिटीज़ हैं। अगर देखा जाए तो जो इंडिया का मिडिल क्लास बंदा, अगर उसकी एवरेज सैलरी देखी जाए तो फिजिकल ईयर 2022 की हम बात करेंगे 13 लाख वो अर्न करता है। अगर ये पाकिस्तानी मिडिल क्लास बंदे की बात की जाए तो फिजिकल ईयर 22 की बात करेंगे तो 15,000 30,000 बस इतनी सैलरी। अगर यही हमारे ग्रेजुएटेड स्टूडेंट भी बाहर निकलते हैं उसको भी इतनी ही सैलरी दी जाती है। इससे अच्छा तो हमारे जो वाइट कॉलर्स वाले लोग हैं, जो लेबर्स हैं, वो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी हम से जानेंगे कि इंडिया का जो मिडिल क्लास बंदा है वो तो गाड़ी तक अफोर्ड कर सकता है, तो वो कहाँ पर चलेगी, उनकी टेक्नोलॉजी कहाँ पर चलेगी, कितना काम किया उन लोगों ने, जिसकी तमाम की राय हम लेंगे पाकिस्तानी अवाम से। तो बने रहिए मेरे से इस वीडियो के आखिर तक। आई थिंक सो जस्ट वन फर्स्ट लाइक मैं अपडेट देता चलूँ कि हमारे पास जितनी भी डिटेल्स आती हैं हम देखते चले, मोर दैन 20,000 to 30,000 एवरेज हमारे पास अर्निंग सोर्सेज हैं। लेकिन मिडिल क्लास लोग हमारे पास जितने भी हैं, मेजोरिटी हमारे पास वो है जिनके पास अपना घर नहीं है। उन चीज़ों को देखते चलें तो जब उनके पास घर नहीं है वो अपने घर के रेंट एक्सपेंसेस निकालें, अलावा इसके पास फर्दर वो मूव ऑन करें अपने जितने यूटिलिटी बिल्स हैं, उनके पब्लिक बिल्स हैं, अलावा इसके अपने रोज़मर्रा के जितना ट्रैवल्स है वो कॉस्ट डाले, तो आई थिंक सो ये उनकी शायद फर्स्ट वीक में इनकी सैलरी एंड हो जाती है। सो हमें चाहिए कि इसकी इम्प्रूवमेंट पे वर्क करें, गवर्नमेंट को लाइक हम प्रमोट करें अपने इस वीडियोस पे, सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू ये हमारी आवाज़ उन तक पहुंचनी चाहिए कि जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं इस टाइम मुश्किल में हैं, हमें चाहिए कि हम इस मुश्किल टाइम में पाकिस्तान के साथ, अगर वो हमारी एक बैकबोन है हमारी कंट्री की, तो वो काम कर रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि उनके लिए कुछ ना कुछ हमें ऐसे लाइक सेग्रीगेशंस करनी चाहिए। अच्छा, उनके लिए कुछ लिमिट्स अब करनी चाहिए, डिस्काउंटेड प्राइसेस होनी चाहिए कि वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी बदर कर सकें। लेकिन ऐसे क्यों है कि अगर हम यहाँ पर बात कर लें इंडिया की, तो इंडिया का एक मिडिल क्लास बंदा गाड़ी भी अफोर्ड कर सकता है। 1.5 कह लें कि करोड़ की वहाँ पे जो टाटा नैनो है वो उनको मिल जाती है। साथ में अगर उनकी सैलरी की बात करें मिडिल क्लासेस की, तो इस ईयर जैसे कि मैंने कहा कि 13 लाख तक गई है एंड थ्राइस हुई है। तो इंडिया के जो मिडिल क्लास लोग हैं वो एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ गुजार रहे हैं। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइक डॉलर प्राइसेस फ्लक्चुएशंस जो हैं। ओबियसली जो फार्मिंग हमारे कंट्री में है, हम अगर इसे प्रमोट नहीं करेंगे तो हमारा कंट्री कभी भी लाइक हमारा डिक्लाइन ही करते रहेंगे, हम अप डाउन कभी भी नहीं जाएंगे। हमें चाहिए कि हम जितने मिडिल क्लास अगर हमारी बेहतर हमारी लाइफ अच्छी गुजारेगी तो ओबियसली हमारे जितने भी मार्केट में इस टाइम कोलैप्स आया हुआ है वो बेहतर होगा। उसी कोलैप्स को ख़त्म करने के लिए कोशिश करें, एक प्रमोट करें ट्विटर पे, आप अपने लिंक्डइन पे कहीं पे भी इस स्लोगन को रिपीट करें कि वी हैव टू प्रमोट आवर मिडिल क्लास पर्सनस। सो इंशाल्लाह इससे चेंज आएगा, कोशिश है हमारी, हम काम कर रहे हैं ओबियसली। अदरवाइज़ हम एक अपनी फर्म्स रन कर रहे हैं, IT फर्म्स हमारे पास हैं। हमारी कोशिश है कि मिडिल क्लास जितने हमारे पास लोग हैं मोर दैन 50,000 to 60,000 हम उन्हें सैलरीज दें, ताकि कम से कम वो मुश्किल इस प्राइस में अपना टिल 20-25 डेज़ अपने मेजोरिटी जो उनका है वो स्पेंड कर सकें। 20-30,000 में तो एवरेज कुछ भी नहीं होता आज के दिन में। यही बात मैं करना चाहूँगी कि अगर हमारा कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर भी निकलता है और जब पढ़ाई पे उसने 10-10 इतने लाख लगाए होते हैं, लेकिन जब सैलरी की बात आती है 15,000 20,000, तो इससे अच्छा तो एक जो कह लें कि दिहाड़ीदार, in other words कह लें, वो ज़्यादा अर्न कर ड्राइवर Yango. I'm like also a graduated person from the GC, so I had like completed my graduation 1 year ago, but from more than 10 years I am running my IT companies, so that's why I think so अगर हमारे बैच में more than like 100 हमारे थे बैच मेंबर्स, तो 98 या 97 इस टाइम बिल्कुल नकारा है। और जो हमारे एक्सपेंसेस थे मोर दैन 17 to 18 लाख हमने स्पेंड किया है हमारी फैमिलीज़ ने, और वो हमसे रिटर्न की उम्मीद रखते हैं जब हमारी डिग्रीज एंड हो चुकी होती हैं। और उसी टाइम पे जब हमें मार्केट में कुछ नज़र नहीं आता, ना हमें कुछ सोर्स ऑफ इनकम नज़र आता है, तो यही मुश्किल टाइम होता है जिसमें हम सब लोग अपने परेशानी के आलम में लाइक कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ की तरफ हमारा ध्यान जाता है। कुछ भी मार्केट में देखते हैं इर्द गिर्द लोगों को खुशहाल, तो इसमें काफ़ी सारे फ़र्क हैं। अगर कोई हलाल अच्छा करना चाह रहा है, हमें चाहिए उसको हम सपोर्ट करें। इंडियन तो बहुत ज़्यादा आगे चाह रहे हैं, इंडियन की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा अच्छी चाह रही है हमारी जो है ना पाकिस्तान की निस्बत, पाकिस्तानी लोगों की निस्बत, क्योंकि यहाँ पे इकानमिक क्राइसिस काफ़ी सारे आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे जो है वो ये चीज़ नहीं है, उन्होंने अपनी जो है अपना जो इकानमी है उसको मैनेज किया हुआ है। ठीक है, वो हम देख लें कि उनके जो ग्रोथ रेट है पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छा है और हाई रेट पे वो जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि अगर वहाँ पर हम इंडियन के एक मिडिल क्लास बंदे की एवरेज सैलरी की बात करें तो 13 लाख तक वो अर्न कर रहा है, अगर यहाँ पाकिस्तान की बात करें तो 15, 20, 30। जी बिल्कुल जी, पाकिस्तान के अंदर अगर हम किसी एक मिडिल क्लास, बल्कि हम तो बात करेंगे लेबर की ना, लेबर के अंदर आप देखें कि एक जो है पर्सन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 हज़ार रुपये अर्न कर रहा है, उसमें सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है।
तो इसलिए जो है ना अगर पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ देखी जाए तो सर्वाइव करना एक जो है मिडिल क्लास के लिए वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है ड्यू टू जो है जो इसकी रेशियो है महंगाई के बढ़ने की वजह से। बाकी जो हमारी ये है अपना इकोनॉमी, ये आपके सामने है, आप लोगों के सामने कि इसकी क्या कंडीशन चाह रही है। जितना डॉलर फ्लक्चुएट होगा उतना कह लें कि मुल्क की इकोनॉमी जो है डिस्ट्रॉय होती जाएगी। जैसे पाकिस्तान में इस वक्त जो डॉलर है वो ऑलमोस्ट 300 रीच कर रहा है, तो आप खुद देख लें इंडिया में 83 है, तो वहाँ पर देख लें कि उनकी मनी की, उनके पैसे के अकॉर्डिंग हर चीज़ सस्ती मिल जाती है। जी जी बिल्कुल जी, देखिए डॉलर के साथ हमारी ट्रेड हो रही है, जैसे डॉलर रेट बढ़ता जाएगा हमारी इकानमी क्रैश होती जाएगी। हमारी इकॉनमी क्रैश होती जाएगी या हो चुकी है? नहीं, अभी कुछ चांसेस हैं, अभी डिफ़ॉल्ट तो खैर नहीं हुआ। मुल्क देखिए अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करे इस मुल्क के लिए, हम तो दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात इस मुल्क के लिए बेहतर करके ऐसा हुक्मरान लेके आए जिस मुल्क को संभाल सके। वहाँ पर इंडिया की बात करें चलते, वहाँ पर एक मिडिल क्लास बंदे के पास अपनी गाड़ी होती है, अफोर्डेबल है, वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। वहाँ पे अगर टाटा की बात करें जो कि गाड़ियों का सबसे बड़ा ब्रांड है, वो एक नैनो टाटा बनाता है, 1.5 करोड़ में मिल रही होती है, एंड एक मिडिल क्लास बंदा इजीली उसको खरीद लेता है। यहाँ पर आपको लगता है कि एक मिडिल क्लास बंदे के पास हाई क्वालिफाइड गाड़ी होगी, या हम गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग पर कोई काम करते हैं? जो पेट्रोल के भी रिसेंटली कंडीशन चाह रही है उससे तो जो लोग बाइक पे थे वो साइकिल पे आ गए, या लोग अब जो है ना प्रेफर करते हैं कि जो है ना उनको कोई ऐसी जॉब या कोई ऐसा सोर्स मिल जाए जो वॉकिंग डिस्टेंस पे हो। तो क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो मिडिल क्लास है उसका सर्वाइवल कह लें कि दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, कहाँ 13 लाख और कहाँ 20-25 हज़ार? जी जी बिल्कुल जी, सर्वाइवल तो बहुत मुश्किल हो गया। एक जो हाई क्लास मिडल था, एक क्लास मिडल था, वो तो लो स्टैंडर्ड पे आ गया ना, उसकी जो कंडीशन है वो भी गुर्बत की लकीर में वो बंदा शामिल हो गया, उसके लिए भी सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये जो बाकी कह लें कि लोग हैं जो कि बड़े बड़े हैं, एलीट क्लासेस से बिलोंग करते हैं, इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि एक एवरेज मिडिल क्लास बंदा कितना अर्न कर रहा है, क्या हो रहा है, बल्कि वो उसको आप खुद ये आइडिया लगाएंगे जब ग्रेजुएशन करके हम स्कूल कॉलेज से निकलते हैं तो हमारे पास कितना क्या होता है, 20-30 हज़ार की सैलरी पकड़ा देते हैं हमारे हाथों में। जी जी बिल्कुल ऐसे ही, मैं खुद बेसिकली टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, मैंने खुद जॉब की है, 30-35 हज़ार से ज़्यादा कोई भी सैलरी नहीं देता, ठीक है। उसके बाद आप ये चीज़ देखें कि हमारे अगर कंट्री के अंदर ये जो कंडीशन चाहे, चंद एक लोग हैं जो बहुत ज़्यादा रिच हैं, ठीक है, और वही जो है ना अपनी इकानमी को अपनी मर्ज़ी से चला रहे हैं। तो क्या कोई मैसेज उन पे कन्वे करना चाहिए कि जैसे इंडिया ने इतना इंप्रूवमेंट किया खुद के अंदर, वहाँ पर सैलरीज़ की बात कर लें आप, एक एवरेज पर्सन की वो भी 13 लाख तक जाती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कब इंप्रूवमेंट होगी, कब हमारा एक मिडिल क्लास बंदा भी कहेगा कि ठीक है मैं अच्छा कमा रहा हूँ, यहाँ तक कि हमारे लेबर्स भी। भाई अल्लाह ताला से ये दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात को ऐसा हुक्मरान ले आए जो लोगों को सोचे, अपना ना सोचे। क्योंकि ये देखें ना जितने भी ये लोग हैं हाई क्लास लोग हैं, उनका बिज़नेस वगैरह सारे बाहर हैं, इधर आएंगे, बाहर से पैसा आएगा तो कुछ हमारी इकानमी की पोजीशन बेहतर होगी। ये ऑफकोर्स इंडिया का ही गुजार रहा है अभी, तो फ़िलहाल ये सिचुएशन देख के ये लग रहा है जी। मतलब इंडिया का एक मिडिल क्लास जो बंदा है वो अच्छी लाइफ गुजारे, पाकिस्तानी मिडिल क्लास कहाँ पर जा रहे हैं? हमारे पे अभी असल में 2017 तक मिडिल क्लास था, लेकिन अभी वो मिडिल क्लास भी जो है वो लोअर मिडिल क्लास बन गया हुआ है, तो लोअर मिडिल क्लास अभी कोई मेरे ख्याल से तो है नहीं, वैसे होगी तो फिर वो भी चंद लाख या फिर चंद करोड़ ही कह सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो एक मिडिल क्लास बंदा है उसकी सैलरी कितनी होगी? कितनी होगी ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल तो वही 15 से 30 हज़ार रुपये मिनिमम वेज 30 हज़ार रुपये, तो इसलिए होनी चाहिए, हम कह सकते हैं कि वो तकरीबन कम से कम होनी चाहिए 1 लाख रुपए कम से कम। मतलब आपने कहा कम से कम 1 लाख होनी चाहिए। या हम इंडिया की बात करें फिजिकल ईयर 2022 की, तो वहाँ पर जो एक मिडिल क्लास बंदा है उसकी जो एवरेज सैलरी काउंट की गई है वो 13 लाख है, यानी कि 13 लाख रुपए। क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के मिडिल क्लास की और वहाँ के जो एवरेज निकाला गया है, इंडियन आर अर्निंग मोर देन पाकिस्तानीज़? बिल्कुल वही, क्योंकि हमारा जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है, इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे गया हुआ है, तो वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी से ज़्यादातर पैसे कमा रहे हैं वहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से वही बस हम एक्चुअली मसला ये है कि पॉलिसीज़ का मसला है। इंडिया के यहाँ पे पॉलिसीज़ का मसला है। इंडिया में पॉलिसीज़ क्या ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान से? बहुत बेहतर है, ज़्यादा बेहतर नहीं, बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे है कि इनोवेशंस कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो रियल इस्टेट है वहाँ पे पैसे लगा लेते हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ क्या एक घर बन जाता है, उसके बाद कुछ नहीं। वहाँ पे ऐसा होता है इंडस्ट्रीज़ पे लगा लेते हैं, वहाँ से जॉब क्रिएट हो जाती है, वहाँ पे उनका ग्रोथ बढ़ रहा होता है। अभी वहाँ पे इन्फ्लेशन कितनी है, 4% इन्फ्लेशन है, और हमारे यहाँ पे कितनी, कोई अराउंड 40% है। ये बात मैं करना चाहती थी कि डॉलर है पाकिस्तान में, इंडिया में बड़ा फ्लक्चुएट करता है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे 300 पे आपको नजर आएगा, इंडिया में सिर्फ आपको 83 रुपीज़ डॉलर नजर आएगा। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया अपनी करेंसी को काफ़ी वैल्यूएबल बना रही है ताकि उनका एक मिडिल क्लास, एवरेज मिडिल क्लास भी बंदा अच्छी लाइफ गुजार सके? बिल्कुल, अभी डॉलर का तो पूरा वो डिपेंडेंट है, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे है, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल $200 बिलियन पर ईयर वो एक्सपोर्ट कर देते हैं अपने उससे, लेकिन हमारे यहाँ पे कितनी है, हार्डली $2 बिलियन, वो भी इस साल हुआ शायद पिछले साल। तो इसलिए जितनी हम इनोवेशंस करेंगे उतनी हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इतने ही डॉलर्स आ जाएंगे।
ज़री बात, अगर हम इनोवेशन नहीं करेंगे तो हम अभी पैसे लगा रहे हैं किस चीज़ पे, रियल एस्टेट पे लगा रहे होते हैं। पाकिस्तान में जो एक अनएजुकेटेड पर्सन है, आप कह लें कि जो डे कॉलर्स हैं, यानी कि हमारे मजदूर वगैरह, वो भी एक जो स्टूडेंट है ग्रेजुएशन करके बाहर निकल रहा है उससे ज़्यादा कमा रहे होते हैं। बिल्कुल यही होता है। अभी मसला ये है कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन भी वही है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन की बात करें तो मतलब बंदा ये है कि अभी स्टूडेंट्स ही क्या गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं, प्रोफेसर वो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, और बच्चे भी वही गूगल से निकाल लेते हैं या भी कई नोट से लेके। और जो टीचर्स आपको पता है हम लोग यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, जिससे लेक्चर्स ले रहे होते हैं, वो सारे के सारे इंडियंस होते हैं। बिल्कुल इंडियंस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना सिर्फ टीचर्स ही नहीं, स्टूडेंट्स भी। अब आप यूट्यूब में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, आपको यानी साइंटिफिक जो लेक्चर्स है उनमें आपको लेक्चर बच्चे नज़र आएंगे, क्योंकि उनको एजुकेशन ऐसी दी जाती है। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ प्रोफेसर भी वही रट्टू पे हो जाता है, या फिर प्रोफेसर भी वही गूगल से या फिर कई नोट से देख के पढ़ा रहा होता है, स्टूडेंट भी वही नोट से। तो फिर इनोवेशन यानी कि क्रिएटिव माइंड बन नहीं जाता है, फिर वो बाहर निकलता है, जॉब ढूंढता है, जॉब उसको मिल नहीं जाती है, फिर बेरोज़गार बन जाता है। अब 64% वो है यूथ है यहाँ पे। अब 64% यूथ में अगर कोई सिर्फ 30% यूथ भी अगर ना क्रिएटिव बन जाए, 30% में ज़्यादा बता रहा हूँ वैसे, अगर वो क्रिएटिव बन जाए तो मतलब ये फ्यूचर तो ब्राइट ही ब्राइट है। क्या मैसेज इन पे कन्वे करना चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान दोनों साथ आज़ाद हुए हैं, लेकिन आज इंडिया हमसे ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है? मैसेज बस यही देना चाहूँगा कि मैसेज ऐसे पॉलिसी मेकर्स को देना चाहूँगा, क्योंकि वो अपनी पॉलिसीज़ में थोड़ा सा इनोवेशन लेके आए। मतलब हम वही 70 साल पुराने वाली सोच बैठे हुए हैं कि मतलब कि अब हम इनोवेशंस पे नहीं जाते, टेक्नोलॉजी हमारी बेहतर नहीं हो रही है, इसीलिए हम इंडिया से क्या अभी अफगानिस्तान से पीछे रहे। अब वहाँ पे तालिबान की हुकूमत आई हुई है। आज मैं न्यूज़ सुन रहा था कि वहाँ पे कोई एक मेगा सिटी बना रहे हैं। मेगा सिटी में मतलब कि वो ऐसा बना रहे हैं कि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बन रही होंगी, यानी क्रिएटिव चीज़ें। अब तालिबानों की वो गवर्नमेंट वहाँ पे आ गई, उन्होंने एक इलेक्ट्रिक कार बनाया। अब हमारे यहाँ पे है पिछले 70 साल एक स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल नहीं कह सकते वैसे, एक गवर्नमेंट तो है, मतलब वो अभी तक कोई एक कार बनाई हुई है मुझे तो नहीं लगता, पता नहीं अभी तो। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।